नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। उपराष्ट्रपति पद खातर 9 सितंबर ने उवेड़ा मतदान। भाजपा आपरा सांसदा ने दिल्ली पुगवा खातर दीना निर्देश। पार्टी की 2 दिवसीय कार्यशाला काल सु उवेड़ी नई दिल्ली रेमाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर सु रोडवेज री सुपर लग्जरी बस और ब्लू लाइन बसा ने हरी झंडी दिखार कर्या रवाना। इनसु यात्रिया ने सुगमता और सुरक्षा उवेड़ी सुनिश्चित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में वित्त विभाग और पंजाब नेशनल बैंक रे बीच एमओयू माथे विया हस्ताक्षर। एमओयू रे तहत पीएनबी कानून राज्य सरकार की विकास परियोजनावा खातर वित्तीय सहयोग कर्यो जावेड़ो प्रदान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता ने कर्या संबोधित। कया जीएसटी रिफॉर्म रे जरिया सु मध्यम वर्ग ने दी राहत। और प्रदेश भर में भारी बारिश से चलता जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग आज उदयपुर और जोधपुर संभाग का कुछ एक भाग में भारी बिरखारी जताई संभावना। मैं हूं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है। इन बीच भाजपा अपना सांसदा ने निर्देश जारी कर्या है। पार्टी सगला सांसदा ने आज दिल्ली पुगवाने कहा है। उपराष्ट्रपति पद खातर मतदान 9 सितंबर ने वेड़ा। इनसु पहली भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति ने और मजबूत बनावा खातर कई कार्यक्रम तय कर्या है। इन बीच काल सु पार्टी की 2 दिवसीय कार्यशाला नवी दिल्ली में शुरू वेली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अमर जवान ज्योति सु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम री 2 सुपर लग्जरी बस और 160 ब्लू लाइन बसा ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। बस हाईटेक सिस्टम युक्त BS6 है। इनसु यात्रिया ने सुगमता और बारी सुरक्षा सुनिश्चित होवेड़ी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कहा कि यात्रिया सुविधा युक्त सफर खातर सरकार कई तरह प्रयास कर रही है। जो रोडवेज को जो सौगात दी है और उनका विजन है कि मेरे राजस्थान के यात्री को एक अच्छी सुविधा मिले और सुविधा भी सुरक्षा के साथ मिले, इसको लेकर आज जो 162 बसों को हरी झंडी दिखा के और उनको रवाना किए हैं, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसे राजस्थान रोडवेज में इन 2.25 साल में बहुत अचीवमेंट दिया है कि हमारे जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको रक्षाबंधन पे उन्होंने 2 दिन की फ्री यात्रा दी है। और हमारे जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं हमारे छात्र, उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए 2 दिन पहले और 2 दिन बाद इस तरह से 5 दिन की उनको भी फ्री यात्रा। हमारे जो 70 साल से 80 साल के जो वृद्धजन थे, उन वृद्धजनों के लिए भी 30% पहले छूट दी जाती थी, वो 50% की है। और हमारे इस रोडवेज बेड़े में 500 बसें अभी पिछले बजट में उन्होंने दी थी, वो आज चल रही है और आज 162 बसें आई और आने वाले समय में तकरीबन 800 बसें और आने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में सीएम निवास माथे वित्त विभाग और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एमओयू माथे हस्ताक्षर हुआ। इन एमओयू रे तहत पीएनबी कानून राज्य सरकार के विकास परियोजनावा खातर वित्तीय सहयोग प्रदान कर्यो जावेड़ो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहा कि जीएसटी रिफॉर्म रे जरिया सु मध्यम वर्ग ने राहत दी गई है। रोटी कपड़ा और मकान माथे टैक्स कम हुए है। केंद्रीय मंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि जीएसटी सुधार सु आर्थिक उन्नति में लाभ होवेड़ो। वे कहा कि मध्यम वर्ग परिवार में बचत होवे ओही मूल उद्देश्य है। जीएसटी सुधार सु जन जन रा जीवन में बदलाव आवेड़ो। टैक्स में एक बड़ा सुधार करके 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट मिली। वैसे ही एक बहुत बड़ा जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को
एक बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। जीएसटी में जिस तरह के सुधार हुए हैं, ये सुधार हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में एक बड़ी राहत के रूप में आए हैं। आप सब जानते हैं कि 2014 से पहले टैक्स का एक ऐसा मकड़ जाल था जिसके कारण हर वस्तु पे कई तरह के टैक्सेस लग के एक साधारण परिवार पे, आम आदमी पे, एक मिडिल क्लास परिवार पे बड़ा बोझा बना हुआ था। जीएसटी से उसके कारण बहुत सारे बेनिफिट्स आए, बहुत एक सिंप्लीफिकेशन हुआ और 6-7 साल के पूरे एक्सपेरिमेंट और पूरा स्टेबलाइज होने के बाद में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह का जीएसटी में रेट्स कम करके, एक रैशनलाइजेशन करके और जिस तरह से एक सिंप्लीफिकेशन करके एक बड़ा रिफॉर्म लाए हैं, उस रिफॉर्म से हमारे जन जन के जीवन में प्रभाव आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं विशेष बात करना चाहूँगा यहाँ पर। घर में आज हमारे किसी भी घर में, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम में लिए जाते हैं, चाहे टेलीविजन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे डिश वॉशर हो, चाहे माइक्रोवेव का ओवन हो, अपने हाथ में मोबाइल फोन होता है, पावर बैंक होता है। घर में काम में आने वाली हर वस्तु पे कम हुआ ही हुआ है, चाहे किसी ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। चाहे खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पे टैक्स कम हुआ है और घर में काम में आने वाली जितनी भी वस्तुएं उन सब पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला मोदी जी का है और जैसा उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को एक नया विश्वास दिया था, वो उन्होंने उस संकल्प को उन्होंने इस ऐलान से रियलिटी में कन्वर्ट किया है। इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन री 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग और 12वां एनुअल कन्वेंशन री शुरुआत आज सू जयपुर कानोता में हुई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कन्वेंशन रो उद्घाटन कर्या। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में शिरकत कर्या। वे कहा कि राजस्थान में जीवाश्म रा मिलिया अवशेषा ने लेर सरकार पर्यटन स्थल बनावा खातर प्रयास करेली। बटे ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहा कि घरेलू पर्यटन उद्योग ने बढ़ावा देवा खातर सरकार कई तैयारी नीति लागू करनी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस माथे जोर दियो जा रही है। कार्यक्रम में पर्यटन उद्योग से जुड़िया 150 सु बत्ता उद्यमी शामिल वे रहा है। मैं हेरिटेज टूरिज्म और विशेष रूप से बिल्ट हेरिटेज के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही थी। राजस्थान की पहचान राजस्थान के इस पूरा संपदा के साथ में है। राजस्थान के गढ़, राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के किले, राजस्थान के महल, राजस्थान की हवेलियों से है। लेकिन राजस्थान से भी ज़्यादा अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में बात की जाए, ज़्यादा गढ़ के जो दुर्ग हैं वो मध्य प्रदेश में है। लेकिन मध्य प्रदेश में अधिकांश ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्टेट आर्काइव्स में थे। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लिया। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का। मेरे ही सुझाव पर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने उन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिनोटिफाई किया और उनको हॉस्पिटैलिटी के बड़े प्लेयर्स को जो है उनको ऑफर किया है कि आप आइए और इसको होटल में कन्वर्ट कीजिए। तो जो गढ़ किलों के साथ में हमारी मोनोपोलिस्टिक पहचान थी, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है हमारे सामने मध्य प्रदेश से अराइज हो रही है। जो ये ऑफ सीजन का समय होता है, उस टाइम पे हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को इनकरेज कर सकते हैं कि राजस्थान विजिट करें। और जो ये इंडियन हेरिटेज एसोसिएशन का जो थीम इस साल की है वो भी है रोमांटिक हेरिटेज, जिसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मॉनसून में आएंगे। उस समय सबसे सुंदर वेदर होता है और जयपुर और दिल्ली की डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है और इसके लिए बहुत सारे हमारे जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं उनको भी मुझे लगता है इससे और वो हम लोग कैसे लुभा सकते हैं कि वो इस सीज़न में, मॉनसून में और ऑफ सीजन मंथ्स में विजिट करें। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास करें। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एसीपी इंडियन चैप्टर रो 10वां वार्षिक राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन IMACP इंडिया जयपुर में आयोजित करियो जा रही है।
एसीपी इंडिया चैप्टर गवर्नर और आयोजित समिति री अध्यक्ष डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव बताया कि सम्मेलन रो मुख्य विषय द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इनोवेशन मीट्स इंटीग्रेशन है। इन उद्देश्य आधुनिक चिकित्सा नवाचारा और रोगी केंद्रित मानवीय देखभाल रे बीच संतुलन स्थापित करनो है। कार्यक्रम में आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, निजी विश्वविद्यालय रा कुलपति डॉक्टर बीएस तोमर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा पहली रा प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी समेत घनी संख्या में देश विदेश से विशेषज्ञ भाग लेना। फिजिशियंस को आप देख ही रहे हैं ना, जब से वायरल इलनेसेस आई हैं, वापस से रिसर्जेंस हुई है, तो बहुत बड़ा रोल है फिजिशियंस का। और जो भी एडवांसमेंट है मेडिसिन में, उसको इस तरह की कॉन्फ्रेंस उससे एक्विंट कराती हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड फिजिशियंस हैव वेरी गुड रोल, मतलब फिजिशियंस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। पूरे देश विदेश से करीब 150 फैकल्टीज़ थे जिन्होंने अपने व्याख्यान दिए और करीब 700-800 के करीब टोटल अटेंडीज़ थे इसमें। पूरे देश विदेश से आए थे। जो लेक्चर्स हुए थे, पैनल डिस्कशंस, वर्कशॉप्स हुए थे, वो मेडिसिन की सारी जितने भी हमारी फील्ड्स होती हैं, जैसे हार्ट से रिलेटेड, गुर्दे से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, जोड़ों से रिलेटेड, पूरी कंप्लीट इन्फेक्शंस, पूरे उस पर हमारे कई सारे व्याख्यान हुए थे, पैनल डिस्कशंस हुए थे जिसमें कि इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स हुई थी जिसमें कि ऑन हैंड ट्रेनिंग मिलती है, जैसे कि वेंटिलेटर्स पे और इंसुलिन के आजकल जो नए सिस्टम है CGMS और इंसुलिन पंप्स, उन सब पे हुए। और हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय भी इंटरनेशनल गेस्ट भी आए थे। उन्होंने जो सिंगापुर, USA और श्रीलंका से आए थे, ACP के प्रेसिडेंट और सीनियर मेंबर्स, सीनियर ACP के जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ जुड़े थे इसमें। और उन्होंने भी हमें व्याख्यान दे के प्रेरित भी किया और काफ़ी उनके इंफॉर्मेटिव सेशंस भी हुए। राजस्थान विश्वविद्यालय रा पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय में 13वीं रांका मूठ कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित करी जा रही है। 5 से 7 सितंबर ताईं आयोजित वेरी प्रतियोगिता रे दौरान आज दूसरा दिन उद्घाटन समारोह रे दौरान मुख्य अतिथि रा रूप में सर्वोच्च न्यायालय रा न्यायाधीश जस्टिस JK महेश्वरी शिरकत करया। वटे ही विशिष्ट अतिथि रा रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय रा न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और राजस्थान सरकार रा अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका, विश्वविद्यालय री कुलपति डॉक्टर अल्पना खटेजा मौजूद रही। पंचवर्षीय लॉ कॉलेज री डिप्टी डायरेक्टर आरती शर्मा बताया कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता आपराधिक कानून से जुड़िया समकालीन कानूनी मुद्दा माथे केंद्रित है। की क्वालिटी से अपने आप को कंपेयर करते हैं। की बार हम 13th रांका नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम ये 13 साल से ऑर्गेनाइज करते हैं रांका चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में। अब की बार अक्रॉस इंडिया हमारे पास मतलब पूरे भारत से 70 टीमों ने रजिस्टर किया है। 3 दिन का प्रोग्राम रहता है। इसमें प्रिलिमिनरी राउंड्स रहते हैं जिसमें जो भी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है वो दोनों तरफ से आर्ग्यू करते हैं। फिर बेस्ट 8 टीम्स क्वार्टर फाइनल्स के लिए जाती है। क्वार्टर फाइनल से नॉकआउट राउंड होता है कि जो कोर्ट रूम में जीतता है वो फिर सेमीफाइनल में जाएंगी 4 टीम और 2 टीम्स फाइनल्स में प्रवेश करेंगी। जयपुरा सुभाष चौक इलाका में काले रात बड़ो हादसो वे गयो। छिलेरा कुआ स्थित 4 मंजिला जर्जर इमारत अचानक गिर गई। इन हादसा में 33 वर्षीय प्रभात और वारी 6 वर्षीय बेटी पीहूरी मौका माथे मौत होगी, जबकि 3 दूजा लोग घायल वे गया। घायलारो SMS अस्पताल में इलाज जारी है। इमारत रा मलबा में कुल 7 लोग दबिया। इन में सू 4 ने रात में ही रेस्क्यू कर लियो गयो, जबकि 3 लोग ने सुवारे बाहर निकालियो गयो। करीब 19 लोग इस मकान में रह रहे थे। उसमें से 7 इंजर्ड हुए, उसमें से 2 की डेथ हुई है। एक प्रभात नाम से और उसकी एक बच्ची की डेथ। सभी मकान के अंदर एंट्री, एक एंट्री बंद होती, दूसरी एंट्री आने की थोड़ी सांस दम होता थी। जो मंदिर का रास्ता आप देख रहे हैं, इधर से आके रेस्क्यू किया गया। सुभाष चौक में मकान में गिरने से हादसा हुआ है, देर रात को हुआ है और उसमें 7 लोगों को लाया गया था हॉस्पिटल में। 2 रिसीव डेड थे और बाकी 5 लोग भर्ती हैं। उसमें एक छोटा बच्चा भी है जो थोड़ा सा सिक है और उन सभी पर हॉस्पिटल प्रशासन की नज़र है और हम सब लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं।
જેસલમેર જિલ્લાના ડાંગરી ગામમાં લાડલા દિન હિરણ શિકાર શું રોકવા માથે યુવકરી હત્યારે પછી ઉપદ્રવ વેગ્યા ઉપદ્રવને કારણ ગામમાં पुलिस बल तैनात करना पड़ो। लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता थका प्रदर्शन कर्या बटे ही भीड़ बेकाबू होर पुलिस माथे पथराव कर आगजनेरी घटना हुई। मामला में पुलिस कार्रवाई करता थका लाठीचार्ज करता थका भीड़ ने तीतर भीतर कर्या। मांगण लेर धरनो समाप्त कर्यो गयो। पुलिस उपद्रव मामला में 19 जणी री पहचान कर मामलो दर्ज कर्यो गयो है। स्वीडन रा कालमार में आयोजित आयरनमैन ट्रायथलॉन में उदयपुरा सुखेर निवासी सौरव और गौरव सिखवाल इतिहास रच दियो है। प्रतियोगिता में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर मैराथन शामिल है। इन दोनों युवाओं ने फिनिश लाइन पार कर आ उपलब्धि हासिल की। आयरनमैन ट्रायथलॉन में भाग लिया था और उसको सफलतापूर्वक पूर्ण किया। आयरनमैन ट्रायथलॉन में 3.8 स्विमिंग होती है जो कि समंदर के अंदर होती है, ठंडे पानी और लहरों के बीच में, जिसमें समंदर का तापमान, पानी का तापमान लगभग 10 से 15 डिग्री के बीच में रहता है। और स्विमिंग को जस्ट ख़त्म करते ही हम लोगों को 180 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है और 180 किलोमीटर साइकिल को जस्ट खत्म करते ही आपको एक फुल मैराथन यानी 42.2 किलोमीटर की रन करनी होती है। तो ये तीनों मिला के लगभग कट ऑफ का आपको समय मिलता है 16 घंटे। उसके अंदर आपको ये फिनिश करना होता है और ये पूरा इवेंट नॉन स्टॉप होता है। तो इसको सिंगल डे का सबसे टफ एंड्योरेंस स्पोर्ट्स बोला जाता है, जो कि एक ट्रायथलॉन, आयरनमैन ट्रायथलॉन है। और हम दोनों एशिया में और इंडिया में पहले ऐसे दोनों सगे भाई हैं जिन्होंने इस रेस को एक ही दिन में पूर्ण किया है और एक ही इवेंट में हम दोनों आयरनमैन कंप्लीट किया है। लगभग 3 साल पहले सौरभ ने ही बताया था आयरनमैन क्या होता है उसके बारे में। तो पहले मेरा वजन 130 किलो था, तो वो कम करने के लिए मैं जिम जाता था। उसके बाद में सौरभ ने बताया था आयरनमैन होता, तो मैंने गोवा में 2022 में गोवा में फर्स्ट टाइम किया था। उसके बाद मैंने 2 बार और हाफ आयरनमैन किया। फिर अभी ये फुल आयरनमैन करने के लिए हम दोनों साथ में गए थे और फर्स्ट हाफ आयरनमैन भी हम दोनों ने साथ में ही किया था। और फिर अभी ये फर्स्ट फुल आयरनमैन भी हम दोनों ब्रदर ने साथ में किया। तो एक इंस्पिरेशन सौरभ ने मुझे हमेशा दिया है कि साथ में करके, और मतलब मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज किया है। मतलब 50 से 60 किलोमीटर तक साइकिलिंग बहुत स्मूथ थी। उसके बाद में हेडविंड्स बहुत थे। हेडविंड मतलब होता है सामने से हवा आना, तो उसमें साइकिल जब करते हैं तो कठिनाइयाँ थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि हवा आपको विपरीत काम कर रही होती है। श्रीगंगानगर में स्पेशल ओलंपिक नेशनल गेम प्रतियोगिता रो समापन व्यो। स्पेशल ओलंपिक भारत री राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका नड्डा विशेष तौर माथे श्रीगंगानगर पुगी। इन नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में देशभर री 20 सुबती बौद्धिक दिव्यांग टाबरा री टीम हिस्सो लीनी और खेल महाकुंभ तपोवन मनोविकास विद्यालय में आयोजित कर्यो गयो हो। कार्यक्रम में पहलीरा केंद्रीय मंत्री निहाल चंद, विधायक जयदेव बिहाणी, गुरबीर सिंह बराड़, भाजपा जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह समेत कई गणमान्य जन मौजूद रहा। 17 प्रदेशों से 300 दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया और स्पेशल ओलंपिक्स भारत, जैसा कि सभी को पता है, मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित खिलाड़ियों के खेल कूद के कार्यक्रमों को आयोजित करता है। केंद्रीय सरकार खेल मंत्रालय द्वारा स्पेशल ओलंपिक्स भारत को मान्यता प्राप्त है और इन दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं, ट्रेन करते हैं। नेशनल चैंपियनशिप फॉर हैंडबॉल का आयोजन श्री गंगानगर में करवाया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि देश के 19 राज्यों से इस टीमें यहाँ पहुंची। पूरे दानवीरों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ऐसी संस्था का आयोजन कर, और हमें पूरे गंगानगर के लिए बहुत गौरव का पल है। और हम राजस्थान में नेशनल टूर्नामेंट हुए हैं, उसमें फर्स्ट पोजीशन आई है। आगे हम इंटरनेशनल खेलने जाएंगे। स्पेशल ओलंपिक्स भारत का जो 3rd पिलर है यूथ एंड एजुकेशन, हम उस पे काम करते हैं। सो यूथ एंड एजुकेशन में यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हमने एथलीट लीडरशिप ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई है। सो एथलीट लीडरशिप ट्रेनिंग एक मॉड्यूल है जिसमें हम जो बच्चे पीपल विद आईडी जितने भी हमारे हैं, हम उनके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें हम उन्हें लाइफ के लिए इंडिपेंडेंट वो आगे कैसे बन सकते हैं, स्पोर्ट्स के अलावा वो लोग कैसे अपनी लाइफ में जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट पे काम कर सकते हैं। सो उसके बारे में हम काम करते हैं। और सर साथ में यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स आए हैं जो पीपल विदाउट आईडी है, हम उनको भी ट्रेन करते हैं कि वो विद आईडी वाले लोगों के साथ कैसे काम करेंगे, कैसे उनको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करेंगे।
द्वितीय रॉयल जयपुर ओपन फेडरेटेड રેપિડ શતરંજ પ્રતિયોગિતા 2025 રોજ જયપુરમાં આયોજન કર્યું जा रही है। 2 दिवसीय इन प्रतियोगिता में देशभर खिलाड़ी भाग ले रहा है। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी प्रतियोगिता रो शुभारंभ कर्या। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़िया ने नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और पदक प्रदान कर्या जावेला। पिछले कई वर्षों से जयपुर चेस एसोसिएशन के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक चेस की प्रतियोगिता जयपुर में की जाती है। मैं कह सकता हूँ इसके माध्यम से जहाँ जयपुर के चेस के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन का भावना मिलती है, उसके साथ साथ जयपुर के टूरिज्म को और जयपुर की जो कला, जितने भी कल्चर है हमारा, उसको भी एक पहचान मिलने की बात होती है। चेस एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खेल है जो मैं कह सकता हूँ हर उम्र का व्यक्ति, अभी जैसे बताया एक 4 साल का बच्चा खेलता है और 70-75 साल के खेलते मिल जाएंगे। ये सीधा मानसिक संतुलन से जुड़ा, मानसिक स्थितियों से जुड़ा खेल है। इस खेल को माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करके और जयपुर में भी इसको बढ़ाने का प्रयास करें। मेरे इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वी आर फॉर्चुनेट कि मोर देन 160 इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज। सो जयपुर में बहुत सारा आपका जमावड़ा लगा है प्लेयर्स का, और इनमें 10 के करीब तो टाइटल प्लेयर्स हैं जो अभी फ्यूजिरा खेल के लौटे हैं। सो राजस्थान और हमारा, जैसे सर ने बताया, हम लोग पिछले कई सालों से प्रयत्न में हैं। हमारी सारी एसोसिएशंस की जयपुर में हम खेल का गढ़ बना सकें, खेल को उस लेवल पे ले जा सकें कि हम आगे विश्व स्तरीय और प्रतियोगिताएं कर सकें। सो हम कर रहे हैं, कोशिश में है, और जल्दी ही जीएम आपको जयपुर से मिलेगा। राजस्थान ब्लूज क्रिकेट क्लब कानिसू आज 32वां मथुरादास माथुर अवॉर्ड पूरो वियो। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस रा पहली अध्यक्ष, राजस्थान सरकार माय मंत्री रिया मथुरादास माथुर री स्मृति माय वारी जयंती माथे आयोजन कर्यो गयो। इन बार क्रिकेट माय श्रेष्ठ प्रदर्शन करवा माथे सीनियर वर्ग माय महिपाल लोमरोर, जूनियर वर्ग माय कार्तिक शर्मा और सब जूनियर वर्ग माय यथार्थ भारद्वाज ने अवॉर्ड सु सम्मानित कर्यो गयो। मैं राजस्थान ब्लूज क्रिकेट क्लब को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मथुरादास माथुर साहब की जयंती के अवसर पर एक राजस्थान का बहुत ही बेहतरीन अवार्ड जो दिया जाता है वो आज यहाँ पे दिया गया है। मैं तीनों हमारे अवार्डी हैं, उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मथुरादास माथुर साहब का जो जीवन था वो हमेशा, चाहे खिलाड़ियों के लिए हो, आम पब्लिक के लिए हो, उन्होंने अपने जीवन को हमेशा एक जनसेवक के रूप में जिया, जनता की सेवा की, और क्रिकेट के लिए उनका जो योगदान है उसको लोग आज भी याद करते हैं। ये 3 कैटेगरीज में होता है, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी, जो बीसीसीआई कराता है बेसिकली 16, 19, 23 सीनियर, 23 एंड रणजी ट्रॉफी हम लोग सीनियर कैटेगरी में लेते हैं, 14, 16 सब जूनियर, 19 को हम लोग जूनियर कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। और इसके लिए हम लोग एक सिलेक्शन पैनल बनाते हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स होते हैं, इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होते हैं। उसी के बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट करके इनका पूरा रिकॉर्ड रख के जो नेशनल चैंपियनशिप में जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे हम लोग इनको सेलेक्ट करते हैं। जो इतने सालों से प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और अवार्ड कर रहे हैं, दिस अवार्ड हैज़ गॉट सिग्निफिकेंस। सो आज जो यहाँ पे अवार्ड प्राप्त करते हैं उसमें अपने आप में सानी होती है। एंड आई वुड सैल्यूट ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, इस पूरे मंच को जो बहुत अच्छे से सेलेक्ट करती है। इम्पार्शियल सिलेक्शन होता है और प्लेयर्स का अवार्ड नहीं होता है, केवल उनका रिकॉग्निशन होता है, और ये प्रोत्साहित करता है उनको आगे अच्छा सा खेलें। आई रिमेन कनेक्टेड विद वेरी क्लोजली एज अ जज ऑल्सो टू लुक आफ्टर मैनी इश्यूज। तो आज जब मेरे को मौका मिला यहाँ आने का तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आई होप एंड ट्रस्ट जिस ढंग से ये अवार्ड चल रहा है मथुरादास जी माथुर साहब के नाम से, वो आगे और ज़्यादा प्रेस्टीज हासिल करेगा। दौसा प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा द्वारा दूसरा दिन जिला स्तरीय अधिकारी बैठक ले अतिवृष्टि से हुआ नुकसान रो जायजो लीना। बैठक में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार समेत सगड़ा जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहा। इन दौरान प्रभारी सचिव गांव चलो अभियान, शहर चलो अभियान और सहकारिता अभियान री प्रगति री समीक्षा कर्या। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिया सु उपखंड स्तरीय अधिकारियों सु चर्चा कर्या। इन साथ ही वे बारिश प्रभावित इलाका माथे विशेष निगरानी राखवारा निर्देश दीना।
कल हम लोग फील्ड में थे, कलेक्शन फेस्टिवल फील्ड में थे, जो गैप्स हैं, जो कमी है, प्लस क्या तैयारी है, प्लस 3 अभियान सरकार चला रही है, उसके बारे में मुख्यतः बात होगी। तो रिलीफ में जिला प्रशासन अच्छा कार्य कर रहा है, टाइम पे सहायता है, प्लस जो गाँवों का सर्वे, जहाँ पानी भरा उनमें लोगों को ध्यान देना है, उसके अलावा मेडिकल के व्यवस्थाएं पुख्ता करना है, क्यों बारिश जब बंद होगी तो एकदम मौसमी बीमारियों का भी फैलने की संभावना रहती। उसके साथ साथ जो 3 अभियान है, शहर चलो, काम करो और सहकारी, तो उस पर थोड़ा डिटेल में एसडीएम्स और उनके साथ भी बीसी करेंगे, वीडियो तहसीलदार के साथ उनको डायरेक्शन देंगे। कैंप में काम अच्छा, भी जो दीनदयाल कैंप चले थे उसमें भी दौसा जिला का अच्छी रैंकिंग थी, टॉप 10 में था, कई मामलों में तो टॉप 2-3 में भी था। चित्तौड़गढ़ रा निंबाहेड़ा उपखंड में गंभीरी बांध रा 2 गेट खोलर पानी री निकासी करी जा रही है। वो पानी गंभीरी नदी से होता थका भीलवाड़ा री बेचड़ नदी में पुग रहा है। देर रात भी भारी बारिश रे पछे बांध में जलस्तर 24.6 फीट सु बती रिकॉर्ड करियो गयो। एसडीएम विकास पंचोले लोगा ने बांध सु दूर रहबा और पुलिया पार करता टेम सतर्क रहबारी चेतावनी दीनी। गंभीरी डैम के 2 गेट खोले गए हैं। लगातार सुबह 5 बजे से ही जो है लगभग 1.5 फीट का ओवरफ्लो चल रहा था, तो उसके बाद जिससे जो है कि लगातार पीछे जो इसके डाउन में जो ज़मीनें थी उनकी डूबने की संभावना थी, इसलिए अभी इसको 2 गेट खोले गए हैं। और अभी आगे ये पानी जो है कि कृपाराम जी, खेड़ा, सरतल, टाई और इन एरिया से तो चित्तौड़ पहुँचेगा। तो मेरी उन सभी लोगों से अपील है जो भी डाउन स्ट्रीम में है कि वो जो है कहीं भी पुलिया से जहाँ से पानी गुजर रहा है उससे ना निकले। अपील की गई है कि वो डाउन स्ट्रीम में नदी के आसपास किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करें, ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। हमने गेट की विधिवत पूजन करते हुए इसके 2 वर्टिकल गेट 2-2 मीटर खोले हैं, जिससे 36.36 क्यूमेक पानी की निकासी हो रही है। सीतर गांव में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अब ये बांध वर्तमान में ओवरफ्लो चल रहा है, तो इससे इसके पूरे कमांड एरिया में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश भर में भारी बारिश से चालता लोगों ने आवागमन में परेशानी रो सामनो करनो पड़ रही है। सलुंबर में भारी बरसात की संभावना ने देखता थका जिला कलेक्टर सगड़ी राजकीय और निजी विद्यालय में अवकाश घोषित करियो है। पटेही, उदयपुर, गोगुंदा और कोटड़ा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांवों संपर्क भी टूट गयो है। भारी बारिश की चेतावनी रे चालता अजमेर, कोटपुतली, बहरोड स्कूला में आज अवकाश घोषित किया गयो है। मौसम विभाग आज और काले उदयपुर, जोधपुर संभाग रा कुछ एक भागा में भारी सु अति भारी बारिश और कटे कटे भारी बारिश होबारी संभावना जताई है। इन दौरान अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग रा कुछ एक भागा में मध्यम सु तेज बारिश हो सके है। अब ये बुलेटिन रे अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति पद खातर 9 सितंबर ने उबड़ा मतदान। भाजपा आपरा सांसद ने दिल्ली पुगवा खातर देना निर्देश। पार्टी री 2 दिवसीय कार्यशाला काल से उबड़ी नई दिल्ली रे माए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर सु रोडवेज री सुपर लग्जरी बस और ब्लू लाइन बसा ने हरी झंडी दिखार कर रवाना। इन सु यात्रियों ने सुगमता और सुरक्षा उबड़ी सुनिश्चित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा री उपस्थिति में वित्त विभाग और पंजाब नेशनल बैंक रे बीचे एमओयू माथे हुआ हस्ताक्षर। एमओयू रे तहत पीएनबी कानिसो राज्य सरकार री विकास परियोजनावा खातर वित्तीय सहयोग करियो जावेलो प्रदान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता ने कर्या संबोधित किया। जीएसटी रिफॉर्म रे जरिया सो मध्यम वर्ग ने दी राहत। और प्रदेश भर में भारी बारिश से चलता जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग आज उदयपुर और जोधपुर संभाग रा कुछ एक भागा में भारी बिरखारी जताई संभावना। आ बुलेटिन में एतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।